किसी ने कहा देश नौकरी से चलता है, किसी ने कहा कुर्सी से, लेकिन हम कहते हैं कि देश चलता है उन हाथों से जिनके दम पे देश चलता है, जिनके पास स्पॉटलाइट नहीं होती पर जिम्मेदारी होती है। यह हाथ कुछ लोगों को बस मेहनत के दिखते हैं, हमें इनमें एक कहानी दिखाई देती है, एक सच्चाई दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं वो हाथ कौन से हैं? तो आज मैं ले जाऊंगा आपको उनके पास। तो मैं हूं आपका अपना नीलंबर मौर्य। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देश का सबसे पहला हाथ और सबसे ज़रूरी हाथ होता है किसान का, जिसे मैं मिट्टी का सिपाही कहता हूँ। यह एक किसान है जो खुद धूप में जला ताकि हम ठंडे में बैठ के रोटी खा सकें। उस हाथ की लकीरें रब से कम नहीं। किसान मिट्टी से लिखता है क्योंकि इसके हाथ मिट्टी के दर्द को जानता है और बीज से भविष्य उगाता है। ना वो नौकर होता है और ना ही मालिक, बस वो ज़मीन का एक वफादार होता है। खाली जेब, फटे कपड़े, फिर भी चेहरा रोशन, क्योंकि वो एक ज़मीन का रिश्ता निभा रहा होता है। बरसात उसका दुश्मन भी होता है और दुआ भी। उसका हर फसल का धान उसके मेहनत का हर एक वाली होता है। हमारे थाली तक आना आसान नहीं होता है, इसके पीछे उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत होती है। एक किसान जो मिट्टी में मिलकर सोना उगाता है, उस किसान के पैर कभी छू के देखो। अपनी भूख छुपा के दूसरों के पेट भरने वाला यह एक किसान होता है, जो देता नहीं तो क्या है। दूसरा हाथ फल सब्जी बेचने वालों का होता है, जिनकी अपनी अनकही बातें होती हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पर तो लोग रेट के लिए लड़ते हैं, हाथों के पसीने की कीमत कब कोई देगा, इसलिए मैं तो सिर्फ पेट भरने आया हूँ। मैं एक सब्जी वाला हूँ पर कमज़ोर नहीं। मैं सब्जी बेचता हूँ पर मेरा काम सिर्फ लौकी और टमाटर तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हारी रोज़ी की नींव हूँ, हर प्लेट का पहला कदम हूँ। मंडी की गलियों में मेरा दिन उगता है, जब तुम सो रहे होते हो तब मैं ज़िंदगी काट रहा होता हूँ। धूप, पसीना और भाव-ताव के बीच मैं हर एक पल में इज्जत ढूंढता हूँ। किसी ने कभी भैया 1 रुपया कम करो कहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि घर का किराया कैसे भरते हो। पर कोई गिला नहीं, क्योंकि मैं सब्जी वाला हूँ पर कमज़ोर नहीं। मेरे हाथों से गुजरी है हर ताली की सेहत। तुम्हारा हर खाना मेरी ताली से गुजरा है। पर ना मैं वायरल होता हूँ ना ट्रेंडिंग। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक रेकड़ी वाला हूँ। अपने लिए मैं एक फौजी हूँ जो हर दिन नई जंग लड़ता हूँ। तीसरा हाथ होता है खाना बनाने वालों का, वो चाहे ढाबा सेफ हो या गृहस्थ महिला, जिसे चूल्हा, मसाले और इज्जत चाहिए होता है। वो कहते हैं कि मेरी पहचान चूल्हा है, धुआं भी स्वाद है। मैं भूख मिटाता हूँ लेकिन नाम नहीं कमाता। मेरे हाथों में तड़का है पर जिंदगी में कभी फ्लेवर नहीं बदला। रोटी जले या हाथ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग गर्मा गर्म मंगाते हैं, ठंडा दिल नहीं चाहता। खाते वक्त
कोई नहीं पूछता किसने पकाया, किसने झेला है। हर प्लेट में स्वाद होता है, पर इन हाथों की थकान कोई नहीं चख पाता। अगला हाथ होता है कारीगरों का, बढ़इयों का, जिसे मैं बनावट का भगवान या शिल्पकार भी कहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं डिज़ाइन नहीं पढ़ता, मैं समझ के बनाता हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ों का मुझे नशा है। मैं कलाकार हूँ पर मजबूर नहीं। जितना मैं काटता हूँ उतना ही खुद को जोड़ता हूँ। तुम्हारे घर की अलमारी सिर्फ फर्नीचर नहीं है, वो मेरी पहचान है, मेरी मूरत है। हर जर्रा जर्रा जो बना है वह मेरे हाथों का कर्ज है, जिसे मैं एक मूरत में ढाल देता हूँ। मुझे कलाकृतियों के लिए बनाया गया है, इसलिए मैं ईश्वर के उस रूप को आपके समक्ष रखता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ। अगला हाथ होता है दुकानदारों का, जिसे मैं काउंटर का कमांडो कहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं एक दुकानदार हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, पर असली में तो जिंदगी का हिसाब चलाता हूँ। उधारी, मुस्कान और नरमी, सबका हिसाब अलग होता है। हर कस्टमर भगवान होता है कहते हैं, पर कोई नहीं कहता कि दुकानदार क्या होता है। मैं काउंटर के उस पार हूँ, पर हर किसी की कहानी में अंदर तक बसा हूँ। मैं हर लेन देन का एक जरिया हूँ। मुझसे जुड़ा हर एक इंसान है, पर मेरी कहानी कोई नहीं जानता। मैं एक दुकानदार हूँ। अगले हाथ होते हैं साफ सफाई कर्मचारियों का। वो लोग जो दुनिया को साफ करते हैं, उनका होता है हाथ, जो कहते हैं कि साफ रास्ते लेकिन गंदी नज़र। उनके भी दिल के कुछ राज हैं। मैं शहर को साफ रखता हूँ, पर लोग मुझे नज़रअंदाज करते हैं। उनकी गंदगी मेरे हाथों में गिरती है, पर उनकी सोच उससे भी नीची है। मैं हर सुबह तुम्हारी नींद से पहले जागता हूँ। झाड़ू सिर्फ सड़क पे नहीं, तुम्हारे विचारों को भी चलाता हूँ। तुम्हारा छोड़ा हुआ सब कुछ उठाता हूँ, पर तुम्हारे जज्बात नहीं। मैं गंदगी से नहीं डरता, तुम्हारे नजरिए से डरता हूँ। मैं साफ सफाई वाला हूँ, पर तुम्हारी सोच से ज़्यादा साफ हूँ। कचरा नहीं, इज्जत चाहिए मुझे, सिर्फ एक नज़र भर के लिए। अगला हाथ है बाइक मैकेनिक का, जिसे मैं ग्रीस वाले फरिश्ते के नाम से जानता हूँ। उनका कहना है कि ग्रीस मेरी मेहंदी है और इंजन मेरी पूजा। तुम घूमते हो शहर में क्योंकि मैंने हर झटके सहे हैं। जब बाइक चालू होती है तब मैं चुप होता हूँ, पर हर आवाज़, हर वाइब्रेशन मेरे काम का सबूत। अगला हाथ है ड्राइवरों का, ऑटो ड्राइवरों का, जिसे मैं रास्ते का रक्षक भी कहता हूँ। उनकी अपनी ज़ुबानी है। वो कहते हैं कि मैं रास्ते का आदमी हूँ, पर मंजिल किसी और की होती है। तुम सो रहे होते हो पीछे, मैं स्टीयरिंग संभाल रहा होता हूँ। ब्रेक टाइम पे लग गया तो सब बचा, वरना तो सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन बनती है। रोड मेरी रोजी है और रिस्क मेरा रूटीन। मैं चलाता हूँ, रुकता नहीं। घर से दूर हूँ लेकिन सपनों के पास हूँ। तुम टाइम पे पहुँच जाते हो क्योंकि मैंने रास्ते की थकान पी ली। हर गियर
में सिर्फ कहानी है, हर ब्रेक में मेरी मजबूरी है। पर मैं रोड का राजा हूँ जिसे कभी ताज नहीं मिलता। अगला हाथ होता है महिला श्रमिक रेजा लोगों का। वे उनकी अपनी ही कहानी है, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। यह सीमेंट की धूल मेरे लिए जहर है, पर घर में 2 बच्चे हैं। यह हाथ सिर्फ मजदूर नहीं, माँ भी है, सपने भी हैं, ईट, रोटी और ईमान। मैं माँ भी हूँ, मजदूर भी। एक हाथ से बच्चा उठाती हूँ, दूसरे से इमारत। लोग कहते हैं यह काम आदमियों का है, मर्द कमाते हैं, यह सुना है। पर जब घर में कोई ना हो तो हाथ औरत के भी मजबूत बन जाते हैं। यह हाथ सिर्फ रोटी नहीं बनाते, सपने भी उठाते हैं। मैं एक नारी हूँ जो हर दिन इतिहास लिखती हूँ। हर ईंट के नीचे मेरी कहानी दबी है। अगले हाथ के लिए मैंने ईंट भट्टी बनाने वाले परिवार को लिया है, जो ईंट से सपना तक देखते हैं। उनके अपने सपने हैं। वो कहते हैं कि हम मिट्टी को रूप देते हैं, पर खुद कभी रोशन नहीं होते। ईंट बनाते हैं सपनों के लिए, पर हमारे लिए तो नींव भी महंगी पड़ती है। हमारे हाथों से शहर उठता है, लेकिन स्कूल का रास्ता हमारे बच्चों से छुप जाता है। फिर भी सुबह उठते हैं, क्योंकि रोजी में कभी हार नहीं होती। इमारत सबकी बनती है, पर क्रेडिट कभी हमारा नहीं होता। यह हाथ काम नहीं करते, देश उठाते हैं। यह हाथ ना तो हेडलाइंस हैं, ना यह वायरल होते हैं, और ना ही ट्रेंडिंग। पर इनके बिना भारत एक पल भी नहीं टिकता। यह हाथ छोटे लगते हैं, पर सबसे बड़े काम करते हैं। यह भारत के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यह हाथ नाम नहीं चाहते, बस थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं। तुम्हारे जिनके पास सब कुछ है, उनके जिंदगी के पीछे कहीं ना कहीं यही हाथ छुपे हैं। एक दिन के लिए इन्हें सल्यूट करो, शायद देश को ज़्यादा वक्त तक झुकना न पड़े। इनके हाथ छोटे हैं, पर सपने बड़े बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम भी इस भारत के ऐसे हाथों का सपोर्ट करें। तो आइए, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं, उनके लिए है जो दिखते नहीं पर सब कुछ संभालते हैं। अगर उन तक यह आवाज़ पहुंचानी है तो शेयर करो और बुलाओ, सलाम करो। हट के इंडिया। जो लोग हेडलाइन नहीं बनते, उनकी कहानी हम बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हट के इंडिया पे।